वस्त्र ये तो ध्वज की शान है। तीन रंगा का नहीं है वस्त्र ये तो ध्वज की शान है। हर भारतीय दिलों का यही तो स्वाभिमान है, यही तो स्वाभिमान है। यही है गंगा यही हिमालय यही हिंद की जान है। यही है गंगा यही हिमालय यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। परम सम्मानीय अतिथिगण, शिक्षकगण और अभिभावकगण और उज्ज्वल भविष्य की चमक के सितारे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गणतंत्र दिवस की स्वर्णिम बेड़ा पर मैं नूतन मिश्रा चौधरी आप सबका हार्दिक अभिवादन करती हूँ। यही आगाज है मेरा यही अंजाम होना चाहिए, यही आगाज है मेरा यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मरने मिटने का सदा अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, चाहे आप गीता पढ़ते हो या कुरान, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। साथियों, 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है। गण अधिकतंत्र यानी कि गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए प्रशासन। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश स्वतंत्र देश बन गया था। इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति और धर्म के लोग इसे एक साथ मिलकर मनाते हैं। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके इस भारत को गणतंत्रता दिलाई है। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तो स्वतंत्र हुआ। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तो स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। मगर साथियों, यह जो गणतंत्रता हमें मिली है इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए हमारे देश के वीर जवानों ने, क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए हैं। हजारों माताओं की लाल अपने घर नहीं पहुंचे, हजारों वीरांगनाओं के सिर उजड़ गए, तब जाकर यह गणतंत्रता हमें प्राप्त हुई है। और उन्हीं की बदौलत से हम इस खुले आसमान में बिना किसी परतंत्रता के स्वतंत्र रूप से अपना गणतंत्र का जश्न मना रहे हैं। साथियों, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज अभी भी इस देश में जिंदा है, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे देश में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाते नजर आते हैं। स्थिति यह है कि हमारे देश की मीडिया चैनल किसी फिल्म स्टार की आत्महत्या पर पूरे दिन कवरेज कराते हैं, लेकिन किसी आम गरीब की किसान की आत्महत्या पर दूसरी एक जब कौन भी नहीं दिखाया जाता। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, भ्रष्टाचारी बेरोजगारी जैसे पापों का जब पतन होगा, भ्रष्टाचारी बेरोजगारी जैसे पापों का जब पतन होगा, खुशहाल होगा यह जीवन, खुशहाल वतन होगा, खुशहाल होगा यह जीवन, खुशहाल वतन होगा। साथियों, शहीदों ने अपना काम तो कर दिया और जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम देश की उन्नति के लिए एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व की आदर्श हो। हम उस सपनों को साकार करें जो उन्होंने फांसी चढ़ते वक्त हमारे लिए देखे थे। इसलिए आवश्यकता है कि हम एक साथ मिलकर अपना पूर्ण समर्पण भाव रखकर इस देश के अभियान के लिए, इस देश की उन्नति के लिए अपना योगदान दें। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनकी से मेरा मकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनकी से मेरा मकाम आता है। किस कदर कुछ नसीब है वो लोग जिनका लोग इस देश के काम आता है, जिनका लोग इस देश के काम आता है। साथियों, देशभक्ति शब्द जो मेरे जवान में आता है, मुझे सड़क पर खड़ा हुआ जवान याद आता है। जब कोई सियासी की ठंडी वादियों में तो मैं दबती रहती हूँ, अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। वह जवान सिर्फ और सिर्फ इसलिए है वहाँ पर तेरा थे कि उसका देश यहाँ पर सुरक्षित रहे, उसका देश मस्त रहे। इसलिए मैं भी कहती हूँ, मैं भी सर पर जाऊंगी, सिरे पर गोली खाऊंगी, मैं भी सर पर जाऊंगी, सिरे पर गोली खाऊंगी। हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, दुश्मन की छाती को तिरंगा ले लाऊंगी, दुश्मन की छाती को तिरंगा ले लाऊंगी। जिस देश का प्रत्येक नागरिक उस सड़क पर खड़े जवान की बात अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएगा और विश्वास से लेकर सरकार चलाने वाले तो का साथ होगा, तब हम हमारे देश का विकास कर पाएंगे। और तब भी विश्व जगत में हमारे देश की औरत पहचान होगी। भाषावाद, सामरिकता ये सब छोड़कर हम एक स्वर में, एक लाइन में भारत इस देश की बातें करें और विश्व गुरु भारत के रूप में अपना देश को साबित करें। इसलिए जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, फिर कभी गले से लगाएंगे हम अपने हिंदुस्तान को राम लला की कसम।